गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा थर्ड का हम लेसन 12 पढ़ रहे हैं और लेसन का नाम है द केप यानी कि टोपी, सेलर यानी बेचने वाला, एंड मिस और द मंकीज यानी बंदर। टोपी बेचने वाला और बंदर। ये लेसन आपका एक टोपी बेचने वाले के ऊपर है और एक बंदर के ऊपर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। इस लेसन में बड़ा मजा आएगा। वंस देयर, एक बार, लिव्ड रहता था, एक केप सेलर, टोपी बेचने वाला, इन यानी कि में, ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। एक बार एक छोटे गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। ही यानी वह, मेड यानी कि बनाता था, ब्यूटीफुल खूबसूरत, केप्स यानी टोपियां, एंड और सोल्ड बेच देता था। वो खूबसूरत टोपियां बनाता था और उन्हें बेच देता था। देम उनके, इन द टाउन में यानी उनके शहर में, एंड फेयर्स उन्हें शहरों तथा मेलों में वो बेच देता था। वंस एक बार, ए बिग फेयर बड़ा मेला, वाज यानी कि था, बीइंग हेल्ड यानी लगा हुआ, इन ए यानी कि में, नियर बाय यानी पास में, सिटी यानी शहर के। एक बार पास के एक शहर में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। द केप सेलर टोपी बेचने वाला, मेड बनाया, अप हीज माइंड उसके दिमाग में, टू विजिट यानी वहां जाने का, ही फेयर मेले में, एंड सेल बेचने के लिए, ही केप्स उसकी टोपियां, देयर यानी वहां पर। टोपी बेचने वाला मेले में जाने का और वहां अपनी टोपियां बेचने का उसने क्या बनाया, एक विचार बनाया। अब आप इसका दूसरे वाला पैराग्राफ देख लीजिए। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, द केप सेलर टोपी बेचने वाला, सेट आउट यानी कि वहां से उठा यानी कि रवाना हुआ, फॉर द फेयर मेले में, विथ के साथ, हिज बॉक्स उसकी संदूक यानी उसका जो संदूक है जिसमें वो टोपियां रखता है, आप केप्स टोपियों का। उसने क्या लिया, एक सुबह जब वो मेले में मतलब टोपी बेचने वाला मेले के लिए अपनी टोपियों के डब्बे के साथ रवाना हुआ, यानी कि जो डब्बा था, संदूक था, वो उसे लेकर वहां से चल दिया। ही यानी वह, हिमसेल्फ यानी स्वयं से, वाज यानी कि था, वीरिंग यानी पहना हुआ, ए ब्यूटीफुल केप एक सुंदर सी टोपी, ऑन यानी कि पर, हीज यानी उसके, हेड यानी सर पर। उसने स्वयं भी अपने सिर पर एक टोपी पहनी हुई थी, है ना। सभी करते हैं ना, अगर किसी का सामान अगर किसी को बेचना है तो वो हाथ में या कंधे पर या सर पर वो चीजें रख लेते ताकि लोगों के लगे कि ये यही बेचने आए हैं। सून जल्दी ही, इट वाज मिड डे, इट यानी यहाँ, वाज यानी था, मिड डे यानी कि आधी दोपहर बोलते जिसको, एंड और द केप सेलर और टोपी बेचने वाला, फेल्ट वेरी हॉट यानी कि इसका अर्थ होता बहुत गर्मी लगी, यानी कि दोपहर हो गई थी, जल्दी दोपहर हो गई तथा टोपी बेचने वाले को क्या लगी, बहुत ज्यादा हॉट यानी गर्मी लगी। ही यानी वहां, रिच्ड पहुंचा, नियर यानी पास में, ए शेडी यानी छायादार, ट्री यानी कि पेड़, वहां पास में पहुंचा जहां पर छायादार पेड़ था, एंड और डिसाइडेड फैसला किया, टू टेक रेस्ट यानी कि आराम करने का। उसने सोचा कि मैं आराम कर लूं, फॉर सम टाइम से यानी कुछ समय के लिए, अंडर यानी कि नीचे, इट्स यानी यहाँ, कूल यानी ठंडा, शेड यानी छाया में, यानी कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर आराम कर लूं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक छाया है और ठंडा ही है, क्योंकि दोपहर हो गई थी और उसे गर्मी भी लग रही थी और गर्मी का मौसम भी था। सो इसलिए, ही यानी वहां, पुट यानी रखा, हिज यानी उसका, बॉक्स यानी संदूक, ऑफ यानी का, केप्स यानी कि टोपियों की, अंडर यानी कि नीचे, इसलिए उसने अपना जो टोपियों का संदूक था वो नीचे रख दिया। द ट्री पेड़, एंड और फेल यानी कि नीचे, ए स्लीप यानी सो गया, और नीचे वो सो गया, उसका संदूक रखकर वो नीचे सो गया। अब आप पैराग्राफ नंबर 3 पर आ जाइए। नाउ यानी कि अब, ए नंबर ऑफ मंकी, ए नंबर यानी कि एक नंबर यानी कि संख्या होती, ऑफ मंकी यानी बंदरों की, वेयर यानी कि थे, सिटिंग यानी कि बैठे हुए, ऑन द ब्रांचेस यानी शाखाओं पर, ऑफ द ट्री पेड़ की,
पेड़ की शाखाओं पर बंदरों की एक बड़ी संख्या यानी कि बहुत ज्यादा बंदर ऊपर बैठे हुए थे। वाहिल जबकि द केप सेलर टोपी बेचने वाला वास था स्लीपिंग सो रहा था। जबकि टोपी बेचने वाला क्या कर रहा था, वो सो रहा था। वन ऑफ द मंकी, उनमें से मंकी यानी कि एक बंदर, केम आया डाउन नीचे एंड और ओपनड खोला द बॉक्स यानी संदूक। उसमें से एक बंदर क्या हुआ, नीचे आया और उसने क्या करा, उसका जो डब्बा था वो खोल दिया। देयर वाज, वहां था, नथिंग, कुछ नहीं, टू इट, खाने का, इन इट, इसमें। उसने जब संदूक खोल दिया तो उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। हाउएवर, फिर भी, द मंकीज, बंदरों, सा, देखा, द केप सेलर, टोपी बेचने वाला, वीरिंग यानी पहन रखी थी, ए केप, एक टोपी, ऑन हिज हेड, उसके सर पर। उसने देखा कि एक टोपी उस टोपी बेचने वाले ने पहन रखी है, उसको उसने देखा। सो इसलिए वन ऑफ द मंकीज, उनमें से बंदरों ने टुक आउट, उठा ली, एक केप, एक टोपी, फ्रॉम द बॉक्स, उस जो डब्बा था उसमें से उन्होंने बंदरों ने क्या करा, एक टोपी उठा ली। ही यानी वहां, पुट यानी रखा, इट यानी इसको, ऑन हिज यानी उनके, हेड यानी सर पर, एंड और क्लाइम्ड चढ़ गया, बैक वापस, अपन द ट्री, अपन यानी कि ऊपर, द ट्री यानी पेड़ पर। उसने इसे अपने सिर पर पहन लिया और क्या करा, और पेड़ पर वापस चढ़ गया वो बंदर। द अदर, दूसरा मंकीज, दूसरे बंदर, वेयर थे, एम्यूज्ड टू सी, आनंदित हुए, टू सी, देखकर, वन ऑफ देयर यानी कि उनकी कंपनी से साथी, वेयरिंग यानी पहने हुए, ए केप यानी टोपी, ऑन हिज हेड यानी कि उनके सर पर। दूसरे बंदर अपने साथी को सिर पर टोपी पहने हुए देखकर बहुत खुश हुए। सो इसलिए दे यानी कि वे ऑल जम्प्ड यानी सभी कूद गए, डाउन यानी कि नीचे, द ट्री यानी पेड़ पर, पेड़ के, एंड मिस और, पुट यानी रखी, ऑन यानी कि पर, एक केप, एक टोपी, ऑन देयर उनके हेड सर पर। और क्या करा, सभी बंदर नीचे कूद गए और उन्होंने क्या करा, एक एक करके अपने सिर पर जो टोपियां थी वो पहन ली, वन बाय वन, एक एक करके। दे यानी कि वे, वेयर यानी कि थे, जंपिंग यानी कूद रहे थे, फ्रॉम यानी कि से, ब्रांच यानी शाखा, टू यानी कि से, ब्रांच यानी शाखा, विथ यानी के साथ, केप से यानी टोपी, ऑन देयर यानी उनके, हेड्स यानी सर पर। वो क्या कर रहे थे, अपने सिर पर टोपी पहनकर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। दे चेटर्ड का अर्थ होता है खुशी, चेयरफुल यानी आनंद, आउट ऑफ फन, और मजा लिया उन्होंने क्या किया, वे खुशी से अलग अलग तरह की आवाजें, कैटरिंग यानी कि जो बंदर बोलते ना, ये जो कैटरिंग है ना, कैटर्ड यानी कि जो बंदरों की जो किटकिट की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं कैटर्ड, यानी कि वो ऐसी आवाज निकाल रहे थे और क्या कर रहे थे, आनंद से, खुशी हो रहे थे, वो कूद रहे थे इधर से उधर। अब आप पेज टर्न कर लीजिए और 3.38 पर आ जाइए। द नोइज, आवाज, वोक, जागा, अप द केप सेलर, टोपी बेचने वाला, शोर ने टोपी बेचने वाले को क्या कर दिया, जगा दिया, वो जाग गया। ही यानी वहां, आवाज यानी था, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित, टू सी, देख कर, द बॉक्स यानी कि संदूक, ओपनड खुला हुआ था, एंड और, द केप्स गोन यानी कि द केप्स गोन यानी गायब हो गई थी। उसने देखा, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया, कि वहां डिब्बे को खुला और टोपियां वहां से जो गायब हो गई थी उनको देखकर वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सडनली, अचानक, ही यानी वहां, लुक्ड यानी देखा, अप यानी ऊपर, एंड मिस और, सा यानी कि सामिस भी देखना होता है, द मंकीज यानी बंदरों, वेयर यानी पहन रखी थी, ही स्केप्स उसकी टोपियां। उसने जब ऊपर देखा तो बंदरों ने क्या कर रखा था, उनकी जो टोपियां थी वो पहन रखी थी। ही यानी वहां, पेल्टेड स्टोन्स, पेल्टेड का अर्थ होता है फेंकना, स्टोन्स ने पत्थर, एट देम उन पर, एंड और, ट्राइड प्रयास किया, टू गेट बैक वापस, हिज केप्स उसकी टोपियां। उसने क्या करा कि उन पर पत्थर फेंके और अपनी टोपियां वापस पाने की एक कोशिश की।
बट लेकिन नो प्लान यानी प्लान यानी कि क्या बोलते हैं योजना, नो यानी नहीं, कुड सक्सीड यानी सफल नहीं हुई, उसकी वो योजना असफल हो गई, सफल नहीं हुई। एट लास्ट अंत में ही यानी वह, फेल्ट यानी कि फेल्ट हेल्पलेस यानी कि असहाय, उसने अपने आप को असहाय महसूस किया। इन रेंज द टू, उसने लिया ऑफ हिज उसकी कैप यानी टोपी एंड थ्रे फेंक दी इट ऑन द ग्राउंड, मैदान में। उसने क्या करा, उसने अपने आप को असहाय महसूस किया तो गुस्से में उसने अपनी जो टोपियां थी ना वो सारी कहाँ फेंक दी, वो सारी उसने जमीन पर फेंक दी, यानी जो ग्राउंड था ना वहां पर वो टोपियां फेंक दी। एज ही, एज यानी जैसे, वी यानी कि हम, नो यानी जानते, जैसा कि हम जानते हैं। मंकीज यानी बंदर, आर यानी कि है, इमिटेटर यानी कि नकलची होते हैं ना, बंदर क्या होते हैं, नकलची होते हैं, वो हमारी नकल करते हैं, जैसा हम करते हैं ना बंदर वैसा ही करते हैं। दे यानी कि वे, थॉट यानी सोचा, इट यानी उन्होंने, एज ए गुड फन, एज ए गुड फन का अर्थ होता है अच्छा मजाक सोचा, उन्होंने इसे एक अच्छा मजाक सोचा, किसने सोचा, बंदरों ने। सो यानी इसलिए, दे यानी कि वे, आल्सो यानी कि भी, थ्रे यानी फेंक दी, देयर यानी उनकी, कैप्स यानी टोपियां, ऑन द यानी कि पर, ग्राउंड यानी मैदान या जमीन पर, वन बाय वन एक एक करके, उन सभी ने क्या करा, एक एक कर कर उनकी सारी टोपियां उस जमीन पर फेंक दी। द केप सेलर, टोपी बेचने वाला, क्विकली यानी तेजी से, कलेक्टेड इकट्ठा की, देम उनकी, एंड और पुट रखी, देम उनको, इन द बॉक्स संदूक के अंदर, जल्दी से उस टोपी बेचने वाले ने फटाफट अपनी अपनी टोपियां इकट्ठी की और काय में रख दी, संदूक में रख दी। ही लिफ्टेड, ही यानी कि वह, और लिफ्टेड यानी तुरंत, द बॉक्स यानी संदूक, एंड मिस और वंस अगेन, वंस अगेन यानी कि उन्हें, वंस यानी कि एक बार, अगेन यानी फिर से, सेट आउट यानी जमाई, फॉर द फेयर यानी कि मेले में, फटाफट उसने टोपियां जमाई और उसमें रखी, इकट्ठा किया और डिब्बा उठाया और कहाँ चल दिया, मेले में चल दिया वहां से। तो आप लोगों को लेसन समझ में आया ना कि बंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नकलची होते हैं, और नकलची होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही वो कर लेते हैं। अब चलिए बच्चों 3.38 हमने पढ़ लिया है, अब 3.39 पर आ जाते हैं। आप इसकी मीनिंग कर लीजिएगा और मीनिंग के बाद हम इसके टिक द करेक्ट कर लेते हैं। द केप सेलर मेड अप हिज माइंड टू विजिट द, उस टोपी बेचने वाले ने कहाँ जाने का मतलब कहाँ जाने की योजना बनाई थी, तो मेले में। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा देखिए, ही पुट, उसने रखी, हिज बॉक्स, उसकी टोपियां, आप केप्स, अंडर द, उसने उसकी टोपियां कहां पर रखी थी, तो पेड़ के नीचे, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आपका तीसरा देखिए, ही हु वोक अप द केप सेलर, वो टोपी बेचने मतलब जो टोपी बेचने वाला था वो जागा, कैसे जागा था वो, तो मंकीज नॉइज, वो जो बंदरों की आवाज सुनकर वो जागा था। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखिए, मंकी आर, बंदर थे, क्या थे, नकलची होते हैं ना, तो ये इमिटेटर्स यानी कि नकलची, ए वाला आपका सही है। अब इसके बाद आप खाली ये ट्रू फॉल्स देख लीजिए। द केप सेलर पुट हिज बॉक्स ऑफ केप्स अंडर द ट्री एंड फेल एस्लीप, टोपी बेचने वाले ने उसका बॉक्स पेड़ के नीचे रखा और सो गया। यस, तो इसको हम टी कर लेंगे। दूसरा देखिए, द मंकीज वेयर जंपिंग अपन द केप सेलर, बंदर जो थे वहां पर कूद रहे थे, तो ये भी सही है, तो ये भी टी आ जाएगा आपका। अगला देखिए, द नॉइज वोक अप द केप सेलर, बंदरों की आवाज सुनकर वो टोपी वाला उठ गया था, क्या जाग गया था। यस, तो ये भी टी आ जाएगा आपका। द मंकीज आर इमिटेटर्स, बंदर नकलची होते हैं। यस, तो ये भी टी आ जाएगा आपका। इसके बाद आप देखिए, मैच द कॉलम, ही मेड ब्यूटीफुल केप्स, तो ये 1 हो जाएगा। दे कैटर्ड,
cheerfully out of fun, ये 2 हो जाएगा। monkeys are imitators, ये 3 हो जाएगा। but no plans could succeed, ये 4 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। अब इसके बाद आप पेज नंबर 3.40 पर आ जाइए। अब आप इसके खाली स्थान भरिए। He himself was wearing a on his head, क्या पहन रखा था उसने? ब्यूटीफुल केप, यानी कि ये 1। He reached a tree, यानी कि कहाँ पहुंचा था वो? तो शेडी, यानी कि पेड़ के नीचे छायादार, तो ये 2 कर लीजिए। Where sitting on the branches, कौन बैठे थे शाखाओं पर? बंदर, तो ये 3 कर लीजिए। The woke up the cape seller, वो कैसे जाग गया था? उनकी आवाज सुनकर, तो ये 4, 1, 3, 2। उसके बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। पहला है हु वाज ए यंग मैन, कौन था वो? तो वो केप सेलर था। तो मैं अब लिख देती हूं इसको। उत्तर देखिए इसका आंसर, केप सेलर वाज ए यंग मैन, टोपी बेचने वाला वो व्यक्ति था। दूसरा है व्हाई डिड ही यूज्ड टू गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों गया था? ही सोल्ड देम, क्या बेचने गया था? ही सोल्ड देम केप्स, यहां पर आप केप से कर लीजिए। तीसरा है व्हाट वाज द डूइंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? तो दे ऑल, व्हाट वाज क्या था? ही डूइंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे मतलब वो क्या कर रहा था? तो दे ऑल ही यानी वहां वाज डूइंग यानी कर रहा था, ए स्लीप यानी सो रहा था, अंडर ए ट्री पेड़ के नीचे, ये स्लीपिंग कर लो, वो सो रहा था पेड़ के नीचे। What did he think to get the caps from back the monkeys, उस व्यक्ति ने बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या योजना बनाई? तो he took off his caps and threw it on the ground, उसने क्या करा कि सारी टोपियां कहाँ फेंक दी? ग्राउंड में फेंक दी, उसने ऐसी योजना बनाई। अब आप इसके अपोजिट वर्ड कर लीजिए। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा, तो आप यहाँ पर कर लीजिए बिग मीन्स बड़ा। हैप्पी यानी खुश, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर सैड मीन्स उदास। नियर यानी कि पास में, तो अवे फॉर मीन्स दूर होता है। इन यानी कि में, इन यानी कि अंदर होता है, तो आउट मीन्स बाहर। कूल मीन्स ठंडा, तो हॉट मीन्स गर्म। अप यानी नीचे, तो डाउन मीन्स ऊपर। मेनी यानी कई, तो मच यानी अधिक। ओपन मीन्स खोलना, तो क्लोज मीन्स बंद करना। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, तो अगली यानी बदसूरत। स्लीप यानी सोना, तो वॉक यानी जागना। तो अब आपको मैंने ये अपोजिट वर्ड भी करवा दिया। आपका ये लेसन पूरा हो चुका है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।